नमस्कार प्यार साथियों। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी एग्जाम में अपने 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हम ला सकते हैं अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें तो अच्छे खासे नंबर हमारे आ सकते हैं। तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि अपने प्री बीएसटीसी एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। एक तरह से आपके शिक्षण अभिरुचि का ये मॉडल पेपर है, तो आपको अंत तक ज़रूर देखना है। और एक शिक्षक किस प्रकार, टीचर एक सोच रखता है, किस प्रकार वो अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ये सोच रख कर हमें आंसर देना है। तो देखिए, जब अगर पॉजिटिव रखकर हम आंसर देंगे तो आपके अधिकांश क्वेश्चन सही हो जाएंगे और अच्छे खासे आपके नंबर आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अपने 3 नंबर का है, तो 150 नंबर के ये अपने शिक्षण अभिरुचि आएगी एग्जाम में। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न देखें, पहला प्रश्न, तो आप भी साथ साथ कमेंट करते हुए चलना और अंत में आप ज़रूर बताना कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं वो आप ज़रूर काउंट करते हुए चलना कि कितने मेरे से गलत हुए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न अपने क्या कह रहे हैं, आप अपनी बहन के विवाह हेतु समान आमदनी वाले निम्न 4 लड़कों में से किसका चयन करेंगे। मान लीजिए आपको अपनी सिस्टर की शादी करनी है और आपकी आमदनी यानी कि आपकी जितनी आय है उतनी ही आय वाले ये 4 लड़के दे रखे हैं। इन चारों में से किस लड़के का आप चयन करेंगे। तो देखिए, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, अध्यापक, तो निश्चित तौर पर एक अध्यापक के पेशे वाला ही व्यक्ति हम चुनेंगे अपनी बहन के लिए। तो देखिए, 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं अपने, सरकारी दफ्तर में स्टेनोटाइपिस्ट, प्राथमिक स्कूल में शिक्षक, तस्कर या फिर फुटकर दुकान का मालिक। तो देखिए, अध्यापक के नज़रिए में अगर देखें तो प्राथमिक स्कूल का टीचर हो जाएगा इसका सही आंसर। चाहे आपके मन में कोई तस्कर चल रहा है अपना बहन का हस्बैंड चुनने के लिए, फिर भी ये आंसर नहीं करना है। ये आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर की सोच में ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्कूल के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो यही आंसर आपको करना पड़ेगा। चाहे आपकी मजबूरी है, आप तस्कर चुनना चाहते हैं तो भी नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं, 3 नंबर मिलने वाले हैं इसके सही करने पर। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। एक टीचर के नज़रिए से सोचना है हमें। अध्यापन व्यवसाय का बहुत बड़ा आकर्षण यह है कि यह अवसर प्रदान करता है। किसके अवसर प्रदान करता है अपने। तो देखिए, अध्यापन व्यवसाय का बहुत बड़ा आकर्षण क्या है, ये किसके अवसर प्रदान करता है अपने, रोब झाड़ने व अधिकार जमाने का। देखिए, बिल्कुल ही गलत है, रोब झाड़ने का अवसर प्रदान नहीं करता है। ट्यूशन से बहुत धन अर्जित करने का, देखिए ये भी गलत है। आराम की ज़िंदगी बिताने का, ये भी गलत है। अपने प्रिय विषय में निरंतर संबंध बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है अपने कौन, अध्यापन व्यवसाय। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, आप निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर हैं। तो देखिए, किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। देखिए, कई ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन भी आपको सही लग सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो हमें टिक करके आना है। तो देखिए, किस प्रकार का अनुशासन, अंत प्रेरणा आधारित, दमनात्मक पद्धति आधारित, अनुकरणात्मक पद्धति आधारित या फिर पुरस्कार व दंड आधारित। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, दमनात्मक पद्धति क्या होती है, दमनात्मक यानी कि डांट कर चुप कराना, या फिर किसी दमन मतलब उसको एक तरह से फटकार लगाना या फिर उसकी इच्छाओं के विरुद्ध उससे काम कराना, ये होती है अपने दमन आधारित पद्धति। तो ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं करना है हमें। अनुकरणात्मक क्या होती है, अनुकरण मतलब दूसरों को देखकर स्वयं सीखना, तो ये भी इसमें नहीं होगा सही आंसर। पुरस्कार दंड भी नहीं होगा। अंत प्रेरणा आधारित हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए, अंत प्रेरणा किसे कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन जब तक बच्चे में नहीं आएगा तब तक वह एक तरह से अनुशासन में नहीं आएगा। जब तक उसके मन में किसी की अनुशासन या फिर किसी चीज़ को करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तब तक वह किसी काम को नहीं कर सकता। यानी कि अंत प्रेरणा आधारित हम अनुशासन के पक्षधर हैं। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे। तो देखिए, आपका कोई छात्र है, मान लीजिए उसके परिवार में कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो इन 4 ऑप्शन में से आप क्या करेंगे, यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारियों से मिलेंगे, या फिर व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे।
तो देखिए क्या करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके छात्र के परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है तो यथासंभव हम व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करेंगे, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 माही परीक्षा में कम अंक दिए तो आप क्या करेंगे, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर कोई अभिभावक यानी कि किसी बच्चे के माता पिता अगर शिकायत कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को जानबूझकर उसमें कम नंबर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे, कोचिंग कक्षा में जाने की राय देंगे, या फिर वार्षिक परीक्षा में छात्र की मदद करने का वादा करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है अपने, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है अपने, बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, नैतिक आचरण सिखाना, सर्वांगीण विकास करना, या फिर बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। तो देखिए मैंने अभी आपको बोला है किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको एक से अधिक ऑप्शन सही लग रहे हो, लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर है वो हम करेंगे। ज्ञान में अभिवृद्धि करना बिल्कुल सही बात है, नैतिक आचरण सिखाना ये भी सही है, लेकिन देखिए सर्वांगीण विकास बालक का अगर हो जाएगा तो उसमें सर्वांगीण विकास में क्या होता है, एक तरह से संपूर्ण विकास, उसमें ज्ञान में भी वृद्धि हो गई, नैतिक आचरण भी सीख गया, व्यवसाय के लिए भी वो तैयार हो गया, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास हो गया, ये सब इसमें आ जाता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालक का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, यदि भाई को पढ़ाते समय आपके बार बार प्रयास करने पर भी उसकी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए आप अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, और बार बार उसको आप समझा रहे हैं फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे दंड देंगे। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नकारात्मक उत्तर है। स्वयं पर खींचेंगे, तो देखिए स्वयं को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि हम तो उसको सिखा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का प्रयास करेंगे या फिर पढ़ाना बंद कर देंगे। देखिए पढ़ाना तो बंद नहीं करेंगे, किसी अन्य तरीके से वापस समझाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है जिस तरीके से आपने उसको समझाया उस तरीके से उसको समझ में नहीं आया तो किसी अन्य तरीके से उसको समझाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक छात्र बहुत कमज़ोर है, वह एक दिन कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपका कोई छात्र कक्षा में जो है कमज़ोर है, यानी कि शरीर से कमज़ोर है, वो बेहोश हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे तुरंत उसके घर भेज देंगे या फिर उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, या फिर जो दवा आप उचित समझेंगे उसे दे देंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो दवा आप उचित समझेंगे वो दे देंगे। तो देखिए ये तो आपने कोई MBBS या नर्सिंग तो कर नहीं रखी, आप तो एक टीचर हैं, तो आप अपनी मन से कोई दवाई दे नहीं सकते। जैसे गांव में होता है ना कि जैसे किराना की दुकान पे भी मिल जाती है कोई भी दवा टेबलेट, तो देखिए ऐसी दवाई हमें नहीं देनी, हमें क्या करना है, डॉक्टर को बुलाना है। सबसे पहले डॉक्टर को बुलाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डॉक्टर को बुलाना है सबसे पहले और उसके बाद उसको घर भेज देंगे, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है। क्वेश्चन 9 है, यदि कोई बालक अपने घर से प्रायः पैसों की चोरी करता है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए अपने घर से कोई बालक प्रायः पैसों की चोरी कर रहा है तो क्या करेंगे, उसे कठोर दंड देना चाहिए ताकि भयभीत होकर वह चोरी करना बंद कर दे। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा, कठोर दंड देंगे तो हो सकता है बालक अभी छोटा है तो उसमें हीन भावना बैठ जाए या फिर एक तरह से अध्यापक के प्रति वो घृणित हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो देखिए बाकी ऑप्शन में क्या कह रहा है अपने, उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए या फिर उसके व्यवहार में सन्निहित कारणों को खोजना चाहिए या फिर उसे पर्याप्त पैसे प्रदान करने चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह चोरी क्यों कर रहा है इसके कारणों का पता लगाना चाहिए सबसे पहले। तो उसके इस व्यवहार में सन्निहित कारणों को खोजना चाहिए। हो सकता है उसके माता पिता उसको कोई जो आवश्यक चीज़ें वो लाकर नहीं दे रहे हो, या हो सकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही हो, या फिर कई और कारण हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे की बुरी कोई जैसे धूम्रपान की लत लग गई हो, किसी भी और भी चीज़ की लत लग सकती हैं, तो उसके कारण वो हो सकता है पैसे चुरा रहा हो। तो देखिए उन कारणों का पता लगाएंगे हम, सन्निहित कारणों का खोज करेंगे।
ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या करेंगे, कारणों की खोज करके उनको सही करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 10 है, किसी छात्र द्वारा ऐसे प्रश्न पूछने पर जिसका सही व संतोषजनक उत्तर अध्यापक को नहीं आता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए कभी कभी क्लास में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कोई छात्र अध्यापक से कोई प्रश्न पूछ ले, उस प्रश्न का आंसर अध्यापक को भी नहीं आता है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो देखिए क्या करेंगे, छात्र को बता दें कि यह प्रश्न कोर्स में नहीं है। देखिए ये करेंगे तो ये अपने छात्र की नज़र में अध्यापक की तो बिल्कुल ही इज्जत नहीं रहेगी। अगर ये कह देंगे कि कोर्स में नहीं है, यह प्रश्न मत पूछो, तो छात्र को लगेगा कि अध्यापक को तो आता ही नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो भी उत्तर उस समय आपके मस्तिष्क में आए वह बता दें। तो देखिए मस्तिष्क में जो भी उत्तर आ रहा है वो बता देंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि अध्यापक उस समय अटक गया है, उसको भी संतोषजनक एक तरह से उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मस्तिष्क में जो आ रहा है वही मंत्रक नहीं बताना है, ये भी गलत है। छात्र से वायदा करे कि वह अगले पीरियड में इसका उत्तर बता देगा, या फिर छात्र को फटकार लगाए और उसे चुप कर दे, ये तो गलत है, बिल्कुल ही सरासर। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। छात्र से वादा करेंगे कि अगले पीरियड में उसको उत्तर बता देंगे, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 11 है, जब भी कोई संस्थागत काम मुझे दिया जाता है तो मैं उससे करता हूँ, क्योंकि देखिए अध्यापक के काम में अगर बात करें तो अध्यापन के अलावा भी कई सारे ऑफिस वर्क आते हैं, संस्थागत काम आते हैं। तो जब भी अगर कोई संस्थागत काम आपको दिया जाता है तो आप उसे करते हैं, क्यों करते हैं, मैं आवश्यकता अनुसार करने को अनुबंधित हूँ, मुझे उसमें आनंद मिलता है, कल मुझे उसका बेहतर प्रतिफल मिलेगा, या फिर उन कर्मों को करना तथा उनका गौरव प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। तो देखिए एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वो संस्थागत काम भी करें, दैनिक जो अपने पढ़ाई के अलावा जो अदर एक्टिविटी हैं, जैसे खेल हो गया, मनोरंजन हो गया, जैसे कई सारे, जैसे शनिवार में होता है नो ब्रेक डे, कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, उनमें भी अध्यापक को भाग लेना चाहिए। तो देखिए ये सभी अध्यापक के कर्तव्य हैं, तो उन कर्मों को करना तथा उनका गौरव प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 है, अध्यापन एक उत्कृष्ट पेशा है, क्योंकि उत्कृष्ट पेशा क्यों है अपने, इसमें पूर्ण समर्पण चाहिए, उसके लिए एक लंबा प्रशिक्षण काल चाहिए, या इसमें कम काम करके अधिक पैसा मिलता है, या फिर इसका दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव है। तो देखिए अध्यापन एक उत्कृष्ट पेशा है क्योंकि इसका दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव है, क्योंकि देखिए किसी समाज के निर्माण में अध्यापक का एक सबसे बड़ा रोल रहता है, और अध्यापन एक उत्कृष्ट पेशा है क्योंकि इसका दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव है। शिक्षा क्या है अपने, व्यवसाय, व्यापार, विनियोग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा क्या है अपने, बालक का सर्वांगीण विकास है, ना तो वो व्यवसाय है, ना व्यापार है, ना विनियोग है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विनियोग भी नहीं है, व्यवसाय भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, ये सर्वांगीण विकास करने की एक कला है शिक्षा। क्वेश्चन 14 है, प्रजातंत्र में समानता का अर्थ क्या है अपने। तो देखिए प्रजातंत्र में समानता का अर्थ अपने क्या है, कानून के समक्ष समानता। देखिए ज्ञानहीन व ज्ञानवान की समानता, ये तो गलत हो जाएगा। कानून की दृष्टि से व्यक्ति की समानता, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, प्रजातंत्र का ये अर्थ है। अगला प्रश्न है, शिक्षक एक सामाजिक प्राणी है, वह एक परिवार, एक समुदाय व एक धर्म के अनुयायी समूह का अंग है। एक अध्यापक के नाते उसकी अंतिम संबंधिता छात्रों को तैयार करना है, किसके लिए, अपने परिवार के लिए, समुदाय के लिए, ईश्वर सेवा के लिए, फिर सभ्य विकसित समाज के लिए। तो देखिए सभ्य विकसित समाज के लिए एक अध्यापक काम करता है, सभ्य विकसित समाज के लिए, चाहे अध्यापक किसी भी धर्म से संबंधित हैं, चाहे किसी भी जाति से संबंधित हैं, फिर भी उसका कर्तव्य क्या है, सभ्य विकसित समाज के लिए छात्रों को तैयार करता है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाज में कोई दीर्घकालिक परिवर्तन तब तक ही आ नहीं सकता जब अध्यापक उसे स्वीकार नहीं करते या फिर भाग नहीं लेते। अतएव अध्यापकों को काम करना चाहिए, किसके ऊपर काम करना चाहिए, समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने के लिए, श्रेयस सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक कार्यकलापों में सक्रिय भाग न लेकर। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा, सक्रियता से भाग लेना चाहिए अध्यापक को, ये तो गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम तक सीमित रहकर, तो देखिए पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें सहशैक्षिक गतिविधियाँ भी करानी है, ये भी गलत है। लोकप्रिय सामाजिक परिवर्तन के लिए, तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 व 4 इन दोनों में कौन सा सही होगा, ये 2 तो बिल्कुल ही गलत हैं।
तो देखिए श्रेयस सामाजिक परिवर्तन के लिए ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। श्रेयस का मतलब क्या होता है? एक तरह से श्रेयस का मतलब होता है अच्छा, अच्छा या सुंदर, सुंदर लोकप्रिय सामाजिक परिवर्तन के लिए। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। 1 और 4 में सबसे अच्छा आंसर कौन सा है अपने? ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, एक सर्वोत्तम शिक्षक वो है जो क्या करता है? अपने पेशेगत जीवन की हर घटना से लगातार सीखता रहता है, या फिर अपने समाज के राजनीतिक सामाजिक जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, या फिर अपने समय के सर्वोत्तम शिक्षकों का छात्र हैं, या फिर विश्व के माननीय विश्वविद्यालयों से उच्च डिग्री प्राप्त हैं। तो देखिए सर्वोत्तम शिक्षक कौन सा है अपने? जो लगातार रूप से सीखता रहता है, यानी कि पेशेगत जीवन की हर घटना से लगातार सीखता रहता है, वो सबसे अच्छा शिक्षक होता है। मान लीजिए आप साइंस के टीचर हैं, तो साइंस में लगातार नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो उनका अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बच्चों को एक तरह से सही ढंग से सिखा नहीं पाओगे। तो पेशेगत जीवन की हर घटना से लगातार सीखता रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18, आज की पाठशालाओं में इतनी विषम कक्षाएं हैं कि सारी कक्षा के लिए कोई एक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, अतः क्या करना चाहिए? अपने जो जितना वंचित है उतना ही अधिक अधिकार उसका मेरे समय तक ध्यान पर है, या फिर सारी कक्षा का ध्यान एक साथ रखना संभव नहीं है, या फिर अंतिम छात्र तक की अधिकतम सहायता मेरा धर्म है, या फिर मेरा संबंध तो स्कूल प्रदत्त ड्यूटी पूरा करना से है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अंतिम छात्र तक की अधिकतम सहायता मेरा धर्म है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे वो होशियार बच्चे हो या कमज़ोर बच्चे हो, सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना होता है एक अध्यापक को। अंतिम छात्र मतलब कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी तक भी एक तरह से आपकी पढ़ाई हुई बात समझ में आनी चाहिए। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 19 है, शैक्षिक नेतृत्व में वर्गीकरण की प्रमुख कसौटी क्या है? अपने शैक्षिक नेतृत्व, मान लीजिए विद्यालय में कोई क्रियाकलाप है, कई सारे फंक्शन है, तो उसमें शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो इसमें अपने वर्गीकरण की प्रमुख कसौटी क्या है? अपने संगठन का दर्शन, शैक्षिक मुद्दों की प्रकृति, कार्यविधि, या फिर क्रिया परिचालन विधि। तो देखिए इसमें शैक्षिक मुद्दों की प्रकृति ये होती है अपने वर्गीकरण की प्रमुख कसौटी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र कक्षा में दुर्व्यवहार करते हैं, कब करते हैं दुर्व्यवहार? कक्षा में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है तब करते हैं, या फिर अध्यापक अपना विषय ठीक से नहीं जानता है तब करते हैं, या फिर अध्यापक का व्यक्तित्व अप्रभावित हो, या फिर छात्र राजनीति से प्रभावित हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक का व्यक्तित्व अगर अप्रभावित हो तो छात्र क्या करते हैं? कक्षा में दुर्व्यवहार करते हैं। क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा कई सारे अध्यापक ऐसे होते हैं जो हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे से अपने विषय को समझाते हैं। अपने जब भी उनकी क्लास आती है तो सारे बच्चे क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं, बोर नहीं होते हैं। और देखिए कई सारे अध्यापक ऐसे होते हैं जो गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं, खड़ूस होते हैं, तो ऐसे अध्यापकों से छात्र क्या होते हैं? बोर होते हैं। तो ऐसे अध्यापकों के अगर कालांश आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा ऐसे अध्यापक का, तो उसकी कक्षा में क्या करेंगे? उनकी कक्षा में क्या करेंगे? छात्र दुर्व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्वेश्चन 21 है, पानी की कमी से जूझते ग्राम स्कूल के लिए ग्राम पंचायत ने पानी पंप निर्माण की योजना बनाई है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उससे कोई संबंध न रखें, अपने आप को पढ़ाई तक ही सीमित रखें। देखिए ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। उस कार्यक्रम में यथाशक्ति सहयोग करें, या फिर ध्यान रखें और प्रतीक्षा करें, या फिर आवश्यकता पूर्ति के लिए दबाव बनाए रखें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उस कार्यक्रम में यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक की नैतिक शक्ति किस पर आधारित होती है? प्रशासनिक सीढ़ी में उसके स्थान पर, या फिर उसकी उद्देश्यों के प्रति ईमानदारी तथा छात्रों के बीच उसकी निष्पक्ष छवि पर, या फिर उसके ज्ञान की गहनता पर, या फिर भाषागत सुविधा तथा दूसरे संचार माध्यमों में उसकी निपुणता पर। तो देखिए नैतिक शक्ति का मतलब क्या होता है? नैतिक गुण किसे कहते हैं? एक तरह से ईमानदारी, दयालु, सहानुभूति, ये क्या होती है? नैतिक शक्ति होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी? किस पर आधारित है? अपने उसकी उद्देश्यों के प्रति ईमानदारी और छात्रों के बीच उसकी निष्पक्ष छवि पर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 23 है, निम्न सामाजिक गुणों में कौन शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा गुण है जो शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ाता है? अपने साहित्य समक्षता, सामुदायिक सेवा, कवितावाद, या फिर छात्रों के लिए प्रशिक्षण
शिविर का आयोजन करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए शिक्षक की प्रतिष्ठा अपने सामुदायिक सेवा ये बढ़ाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 24 है, छात्र अपने अध्यापकों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखते हैं। सामाजिक संबंधों के लिए, उनके पाठ्य विषय संबंधी ज्ञान की गहराई तथा स्पष्टता के लिए, भाषागत सुविधा तथा मैत्री भाव के लिए, या फिर स्कूल व्यवस्था तथा क्रियाकलापों में स्थान के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए छात्र अपने अध्यापकों के प्रति श्रद्धा व सम्मान कब रखेंगे? जब उस अध्यापक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होगा और अच्छी तरह से स्पष्टता के साथ वो पढ़ाएगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उनके पाठ्य विषय संबंधित ज्ञान की गहराई तथा स्पष्टता के लिए। क्वेश्चन 25 है, एक छात्र आपके पास घरेलू समस्या लेकर आता है, तो अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? इस पर ध्यान नहीं देंगे, धैर्यपूर्ण उसे सुनेंगे तथा उपयुक्त सलाह देंगे, या फिर उसे कहेंगे कि समस्या स्कूल से संबंधित नहीं है, या फिर उसके परिवार से इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए मान लीजिए घरेलू समस्या कोई छात्र लेकर आया, तो देखिए ध्यान कैसे नहीं देंगे? ध्यान तो देना है, अपना छात्र है तो ध्यान बिल्कुल देंगे। तो यह गलत हो जाएगा। देखिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 उससे कहेंगे कि समस्या स्कूल से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। बाकी बच्चे 2 ऑप्शन, इनमें कौन सा सही होना चाहिए? धैर्यपूर्ण उसे सुनेंगे तथा उपयुक्त सलाह देंगे, या फिर उसके परिवार से इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये समस्या घरेलू समस्या है, शिक्षण की समस्या नहीं है, ये घरेलू समस्या है। तो घरेलू समस्या की अगर आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे और उसको सलाह देंगे अगर, तो हो सकता है वो समस्या सोल्व नहीं हो, क्योंकि घरेलू समस्याएं घर में माता पिता अन्य सारे सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए उनसे अगर बात करेंगे तो वो समस्या सोल्व हो जाएगी। अगर कोई शिक्षण संबंधित समस्या होती तो बालक स्वयं सोल्व कर लेता, उसको सलाह देते, धैर्य से सुनते, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा होता तो उसको समझाते। लेकिन घरेलू समस्या तो हम क्या करेंगे? उसके परिवार से इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? तो देखिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब होनी चाहिए? अपने समय समय पर, जब विद्यालय में कोई उत्सव हो, जब परीक्षा परिणाम घोषित हो, या फिर छात्र विद्यालय में प्रवेश पा रहे हो। तो देखिए समय समय पर होनी चाहिए अध्यापक अभिभावक मीटिंग। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, एक छात्र उच्चारण संबंधित त्रुटि करता है, भाषा शिक्षक होने के नाते आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो देखिए उच्चारण में कई सारी त्रुटियां होती हैं, तो देखिए उसे सही उच्चारण बताना, या फिर गलत उच्चारण वाले शब्द को लिखने के लिए कहना, या फिर उससे ही उच्चारण बार बार कराना, या फिर गलत उच्चारण दोहराने पर उसे दंड देना। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा। और उससे ही बार बार उच्चारण कराएंगे तो वो पहले से ही गलत उच्चारण कर रहे हैं, तो बार बार जब तक उसको सही उच्चारण नहीं बताएंगे तो वो सही उच्चारण नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उसे पहले क्या करेंगे? सही उत्तर बताएंगे, सही उच्चारण बताएंगे, सही उच्चारण हम स्वयं करके बताएंगे, और उसके बाद उसको कहेंगे कि बार बार दोहराओ या फिर लिख के बताओ। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वह प्रसन्न होकर इन छात्रों का विशेष ध्यान रखें, या फिर अपने तथा अपनी उपलब्धियों के बारे में और बातें करें, या फिर उनके कथन से प्रभावित न हो, या फिर आत्मविश्वास का अधिक विकास करें। देखिए मान लीजिए कोई छात्र आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप एक अध्यापक हैं, तो क्या करेंगे? प्रसन्न होकर इन छात्रों का विशेष ध्यान रखें। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो छात्र आपकी प्रसन्नता कर रहे हैं उसी का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो दूसरे स्टूडेंट हो सकता है कि वो आपसे नाराज़ हो जाए। तो एक निष्पक्षता वाला भाव रखना चाहिए हमें, तो ये गलत हो जाएगा। अपने तथा अपनी उपलब्धियों के बारे में और विस्तार से बताइए, विषय में और बातें करेंगे। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा। छात्र आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप अपनी वाहवाही के लिए उसको और अपनी और उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आत्मविश्वास का अधिक विकास करें। तो देखिए आत्मविश्वास तो वैसे भी अध्यापक में इस कथन में अपने आत्मविश्वास की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके कथन से प्रभावित न होना, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए कई छात्र ऐसे होते हैं जो एक तरह से कह सकते हैं झूठी प्रशंसा भी कर सकते हैं, क्योंकि छात्र क्या होते हैं उनको लगता है कि अगर अध्यापक की प्रशंसा करेंगे तो हो सकता है वो एग्ज़ाम में हमें अच्छे नंबर दें, या हो सकता है हमें गृह कार्य के लिए डांटे नहीं। तो देखिए कई तरह के कारण हो सकते हैं। और देखिए
हमें क्या करना है, ऑप्शन देखकर आंसर देना है। ऑप्शन में अगर बात करें इन चारों में तो सबसे अच्छा आंसर अपने ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्योंकि हो सकता है देखिए कोई और ऑप्शन होता है यहाँ तो इससे भी अगर अच्छा आंसर होता है तो वो भी हम करते हैं, लेकिन इन चार ऑप्शन में अगर बात करें तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। और ये किसी एग्जाम में पूछा गया था तो इसका ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर माना था। यही क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर माना था। क्वेश्चन 29 है, इन बालकों को समाज से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए जो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो देखिए कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, तो उनको लिए क्या करना चाहिए हमें, बालक के वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करना, बालक को उत्तम छात्रों के समूह में सम्मिलित करना, उक्त छात्र पर सामूहिक उत्तरदायित्व डालना, या फिर उन अवसरों को समाप्त करना जो एकाकीपन को बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए बालक में हो सकता है वो सामाजिक गुण नहीं हो, वांछनीय गुण, जो जिसके कारण क्या होते हैं बालक अकेला रहना पसंद करते हैं। हो सकता है उनको अच्छे से बोलना नहीं आता हो सकता है वो एक तरह से बोलने में शर्म कर रहे हो। तो देखिए वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करेंगे सबसे पहले। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 30 है, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार हैं। ये मनोरंजन के साधन है, सहयोग और ज्ञान की वृद्धि का साधन है, वे समय का अपव्यय है, या फिर अध्यापन में इनका कोई महत्व नहीं है। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, अध्यापन में महत्व है, बिल्कुल है। सर्वांगीण विकास अगर करना है तो शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियाँ भी होनी चाहिए, जैसे अपने खेल हो गया, मनोरंजन हो गया, विभिन्न जैसे आशुभाषण प्रतियोगिता हो गई, अनेक प्रतियोगिता होती हैं जैसे, तो क्या होती है ये अपने सहयोग और ज्ञान में वृद्धि में सहायक हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा। तो देखिए कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा, उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, या फिर देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, या फिर उस देश में नए आविष्कार होते रहे, या फिर धार्मिक कट्टरता हो। तो देखिए धार्मिक कट्टरता तो बिल्कुल ही गलत है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देश के अधिक से अधिक लोग क्या अपने राष्ट्रवादी हो और शिक्षित हो, तब वह देश क्या होगा, बड़ा माना जाएगा। क्वेश्चन 32 है, शिक्षा का स्तर उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है। तो देखिए शिक्षा का स्तर अगर उठाना है तो कौन सा उपाय सबसे प्रभावशाली हो सकता है, अच्छी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करना, या फिर मूल्यांकन पद्धति में समाधान न करना, या फिर अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना, या फिर पुस्तकालय में सुधार करना। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर बात करें तो सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा, अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 33, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा। इस कथन का आशय क्या है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जो आज बच्चे हैं कल वही जाकर देश संभालेंगे, देश का दायित्व उन्हीं के कंधों पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए। देखिए ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। देखिए ये भी गलत है। बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, या फिर बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेख लिखना चाहिए, टीवी पर मैच देखना, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद भी पढ़ाना, चुनाव लड़ना। तो देखिए चुनाव लड़ना गलत है, लेख लिखना गलत है, ये भी गलत है। कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद भी पढ़ाना, इसमें रुचि होनी चाहिए। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कौन सा कथन अपने होमवर्क यानी कि गृह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, उसका रूप नहीं बदलना चाहिए ताकि बच्चे सुविधापूर्वक उसे कर सकें। बिल्कुल सही बात है, ये तो है। वह परीक्षा के लिए पढ़ाई में सहायक हैं, पढ़ाई में भी सहायक हैं। शिक्षकों का इसके महत्व के विषय में मतभेद है, या फिर यह स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो देखिए शिक्षकों का इसके महत्व के विषय में मतभेद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए शिक्षक भी इसका महत्व जानते हैं। सभी शिक्षक समझते हैं कि गृह कार्य से क्या होता है, एक तरह से बालक को स्वतंत्र रूप से पढ़ने की शक्ति विकसित होती है। घर पर जो भी विद्यालय में पढ़ाया है उसका अभ्यास होता है, तो जो विद्यालय में पढ़ाया है एक तरह से उसका अभ्यास होगा तो वो सुदृढ़ हो जाएगा एक तरह से।
तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसके महत्व के विषय में अध्यापकों में कोई मतभेद नहीं है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा नीति के संबंध में आपकी क्या विचारधाराएं? तो देखिए, भाषा नीति के संबंध में आपकी क्या विचारधाराएं? सभी हिंदी भाषा सीखें, सभी अपनी मातृभाषा और हिंदी सीखें, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, या फिर अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाते सीखना आवश्यक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, सभी अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भी सीखें, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है, बालकों के माता पिता शिक्षकों से क्या आशा रखते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? शिक्षक निष्पक्ष व योग्य हो, या फिर विषय वस्तु पर शिक्षक का वर्चस्व हो, या फिर बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम तथा रचनात्मक अभिवृत्तियों का प्रदर्शन करें, या फिर शिक्षक कक्षा के अनुशासन एवं प्रबंध में दक्ष हो। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, चारों ऑप्शन, लेकिन सबसे अगर उपयुक्त उत्तर देखें, अगर सबसे सही आंसर, सबसे एकदम सटीक आंसर, तो देखिए माता पिता की दृष्टि से अगर देखें तो क्या होगा अपने आंसर? बालकों के प्रति अगर कोई शिक्षक सहानुभूति रख रहा है, प्रेम रख रहा है और रचनात्मक अभिवृत्तियों का प्रदर्शन कर रहा है, तो ये एक तरह से सही है, ये आशा रखते हैं। सबसे अधिक अगर बात करें तो ये, क्योंकि कोई शिक्षक होता है तो बालकों के प्रति क्या है, एक तरह से स्नेह और प्रेम रखना चाहिए। सभी माता पिता ये चाहते हैं सबसे पहले, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग की शिक्षा अधिक प्रभावी होने का क्या कारण है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्कूल की शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग की शिक्षा अधिक प्रभावी है। इसका कारण क्या है अपने? शिक्षकों को कम वेतन, तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। शिक्षकों को एक तरह से सम्मानजनक वेतन मिलता है अपने। विद्यालय में योग्य शिक्षकों की कमी, तो देखिए ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि योग्य शिक्षकों की कमी नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं इच्छा शक्ति की कमी है, पढ़ाने में कमी है, हो सकता है आलसपन की वजह से पढ़ाई नहीं। बाकी देखिए आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम के माध्यम से अपने चयन होकर आता है शिक्षकों का, एक तरह से लाखों लोगों में चयन होकर आता है ये, तो योग्यता में कोई कमी नहीं है। विद्यालयीन शिक्षा के प्रति विश्वास में कमी, या फिर विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव, तो देखिए ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। विद्यालयों में क्या होता है? समुचित पठन पाठन का अभाव है। कई सारे जो अपने योग्य शिक्षक होते हैं वो भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि शिक्षक क्या चाहते हैं? अधिक से अधिक बच्चे क्या है उनकी कोचिंग पर आए, ये इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के औसत अंक किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? देखिए औसत किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, एक गणित का सवाल कह सकते हैं इसको, सिंपल सा है लेकिन आप सभी को आता होगा वैसे। देखिए औसत कैसे निकालते हैं? मान लीजिए किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, और 10 नंबर का अगर मान लीजिए टेस्ट हुआ, टेस्ट 10 नंबर का, किसी के 1 नंबर आया, किसी के 10 में से 10 नंबर आए, किसी विद्यार्थी के 3 नंबर आए, किसी के 5 आए, तो औसत कैसे निकालते हैं? इन 10 विद्यार्थियों के जितने नंबर आए उन सभी को जोड़ना, जैसे 1 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, किसी के 5, किसी के 4, ऐसे 10 विद्यार्थी सभी के नंबर जोड़ लेंगे और उसमें भाग किसका देंगे? भाग देंगे अपने टोटल विद्यार्थियों का, कितने विद्यार्थी हैं टोटल उसका, यानी कि 10 विद्यार्थी हैं तो इसका भाग दे देंगे, और सभी के अंक जोड़कर जितने विद्यार्थी हैं उसका भाग दे देंगे, तो ये औसत निकल जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुल अंकों को जोड़कर विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित करके औसत निकाला जाता है। क्वेश्चन 40 है, अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? तो देखिए अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है अपने? विनम्रता, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, सहनशीलता और उपयुक्त सभी, देखिए सभी गुण होना अनिवार्य है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है? तो देखिए बालिकाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है अपने? वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, या फिर बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी भी शिक्षित हो सके, या फिर अशिक्षा दूर हो सके, क्योंकि बालक बालिका समान है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी भी शिक्षित हो सके। अगर मान लीजिए घर में आपके माँ पढ़ी लिखी हैं तो अपने बच्चों को भी व्यवस्थित रूप से पढ़ाएगी, उन सभी को एक तरह से शिक्षा देगी, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतः प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए स्वतः प्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है अपने? विद्यार्थियों को पाठ के विकास में सहायता देने की अनुमति देना, बिल्कुल देना, सही बात है। विद्यार्थियों को एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करने की अनुमति देना, या फिर उनके कार्य के अंक देना, या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और अनुभवों का लाभ उठाना, तो देखिए ये भी सही है। उनके काम के अंक देना ये भी सही है, लेकिन देखिए
विद्यार्थियों को एक दूसरे का मूल्यांकन करने की अनुमति, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन करने की अनुमति किसकी होती है? अपने मूल्यांकन हमेशा किसके द्वारा होना चाहिए? अपने शिक्षक द्वारा करना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के अच्छे कार्य के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन क्या है? अपने ऊंचा वेतनमान, धन तथा प्रमाण पत्र के रूप में पुरस्कार, या फिर छात्रों द्वारा प्रशंसा, या फिर प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, एक प्रश्न ऐसा पहले भी हमने देखा था, अगर कोई छात्र अध्यापक की प्रशंसा कर रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये देखा था, किस प्रकार रिएक्ट करेगा अध्यापक। और देखिए ये प्रश्न थोड़ा दूसरा है। तो देखिए, अध्यापक का प्रोत्साहन क्या होता है? छात्रों द्वारा अगर प्रशंसा मिलती है कि हाँ अध्यापक ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो देखिए ये उसका सबसे अच्छा प्रोत्साहन है। अपने ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इन चारों ऑप्शन में अगर बात करें तो। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय राम उसी प्रकार से स्वेटर पहनता है जिस प्रकार के स्वेटर उसके अध्यापक पहनते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहते हैं? अपने पूरक संक्रमण, पहचान या अहम केंद्रित। देखिए ये एक तरह से अनुकरण हो गया। अनुकरण यानी कि जो अध्यापक कर रहा है वैसे ही स्टूडेंट कर रहा है, तो इसको अपने संक्रमण कहते हैं। संक्रमण, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 45 है, जब माता पिता अध्यापकों से बच्चे की टीवी की आदतों के विषय में पूछे तो सबसे अच्छी सलाह आप क्या देंगे? तो देखिए, माता पिता अगर आपको बच्चे की टीवी की आदत के बारे में पूछ रहे हैं तो आप क्या सलाह देंगे उनको? टीवी देखने ना दे, तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी आते हैं जो टीवी के माध्यम से अच्छी आदतों का संग्रहण किया जा सकता है बालकों में। टीवी को पुरस्कार और दंड के लिए प्रयोग करें, तो देखिए ये भी गलत है। बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए, या फिर प्रोत्साहित करें कि परिवार एक दूसरे की राय से चुने गए कार्यक्रम एक साथ देखें तथा इन पर चर्चा करें। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रोत्साहित करें कि परिवार एक दूसरे की राय से चुने गए कार्यक्रम एक साथ देखें व इन पर चर्चा करें। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए परिवार के कोई लोग हैं वो अच्छे शिक्षा वाला कार्यक्रम देखेंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे? उनको देखेंगे और उनको देखकर सीखेंगे। जैसा परिवार के लोग करेंगे वैसे ही बालक करेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र धूम्रपान करते हैं तो आप एक अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते क्या करेंगे? तो देखिए, कोई छात्र अगर मान लीजिए धूम्रपान करते हैं तो आप क्या करेंगे? उनके माता पिता को सूचित करेंगे, अन्य छात्रों के समक्ष उनका अपमान करेंगे, उन्हें धूम्रपान की बुराइयां बताएंगे, या फिर उन्हें दंड देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने अपमान करेंगे ये तो गलत हो जाएगा, दंड देंगे ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें धूम्रपान की बुराइयां बताएंगे कि धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ये उनको बताएंगे। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है, मंत्रक आंसर नहीं होता है इसमें। जिस प्रकार ऑप्शन होते हैं वो अपने आंसर होता है। आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है। ऐसा क्यों है? अपने शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है आज की शिक्षा प्रणाली। ऐसा क्यों है? अपने शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, या शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, या फिर तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग होने के कारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है, ये तो नहीं होता है। मात्र विषय वस्तु का ही ज्ञान नहीं होता है, सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा से क्या होता है? अपना सर्वांगीण विकास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीए कर रहा है या फिर अन्य कोई कोर्स कर रहा है, तो उसको यही नहीं पता है कि बीए करने के बाद मैं क्या करूँगा, या फिर बीए क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए कर रहा हूँ मैं तो बीए, सिर्फ मेरे को डिग्री चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है इसको किसी को नहीं पता है। तो ये सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी के कारण है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 48 है, विद्यार्थियों की अधिगम की कठिनाइयाँ को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अधिगम क्या हो गया? अपने अधिगम का मतलब होता है एक तरह से सीखना। तो देखिए, अधिगम की अगर कोई कठिनाइयाँ है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? उनके कारणों को ज्ञात कर उनकी मदद करेंगे, या फिर उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, या फिर उन्हें अधिक अभ्यास करने को कहेंगे, या फिर उन्हें अधिक समय देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने उनके कारणों को ज्ञात कर उनकी मदद करेंगे। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम की कठिनाई दूर करने के लिए उनके कारणों को ज्ञात कर उनको दूर करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन 49 है, आपकी कक्षा में एक सुंदर किशोरी पढ़ती हैं, आप उसके साथ किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो देखिए, सामान्य, निष्पक्ष, अच्छा, या फिर अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तो देखिए, निष्पक्ष रूप से व्यवहार करूंगा मैं, निष्पक्ष।
ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अध्यापक के नज़रिए में सभी समान हैं तो अपने निष्पक्ष रूप से रहेंगे, यानी कि सभी से सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, किसी का एक का पक्ष नहीं लेंगे। क्वेश्चन 50 है, यदि किसी साथी अध्यापक के साथ हमारे विचार मेल नहीं खाते हो तब हमें उस अध्यापक के साथ किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मान लीजिए आपके कोई साथी अध्यापक हैं, उसके साथ आपके विचार मेल नहीं खाते हैं, तो उसके साथ हम किस प्रकार का संबंध रखेंगे? सहयोगी, सामान्य, वैमनस्यपूर्ण या फिर कैसे भी नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उसके साथ भी हम सामान्य रूप से व्यवहार रखेंगे जैसा हम दूसरों के साथ रखते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्री BSTC एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। 50 में से एकदम करेक्ट आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे कई सारे वीडियो हमने देख लिए हैं, जैसे राजस्थान जीके हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, शिक्षण अभिरुचि हो गया, हिंदी हो गया, उनकी भी प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।